सफर रही आज गुजरात में? देखिए, हाल ही में हमने यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू करी और सभी 41 जिलों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक भेजे। उन्होंने अपना अहवाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने रखा है। सभी पर्यवेक्षकों के साथ हमने विस्तार से चर्चा करी, उनकी राय क्या है वो अच्छी तरह से हमने समझ लिया। प्रक्रिया करीब करीब अब पूरी हो गई है और जल्द ही इस संदर्भ में फैसला लिया जाएगा और सूची जाहिर करी जाएगी। यहाँ पर 19 तारीख को गढ़ी में और विसावदर में 2 विधानसभा के उपचुनाव हैं। उसकी तैयारी को लेकर प्रदेश के तमाम नेता और कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ लगे हैं। आज उसी संदर्भ में यहाँ वरिष्ठ नेताओं के साथ और संबंधित हमारे सहयोगियों के साथ यहाँ पर चर्चा होगी। पहले से ही हमारे तमाम साथी चुनाव के अभियान में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा अच्छा प्रदर्शन इन चुनावों में रहेगा। गुजरात में जो मॉडल स्टेट बनाया था और उधर संगठन सर्जन की जो बात गुजरात में अपने 40 जिलों में कंप्लीट किया, बाकी स्टेट में किस तरह से क्या कार्य? देखिए यहाँ जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, उसके समापन के अवसर पर यह फैसला किया गया था कि गुजरात में संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने में जिला कांग्रेस कमेटी का चयन एक नए सिरे से नए तरीके से करा जाएगा। वो यहाँ पर आपके समक्ष है। इसके बाद हरियाणा में और मध्य प्रदेश में इसी तरह से शुरुआत हुई है और अन्य दूसरे प्रांतों में जैसे जैसे वहां पर इस तरह की आवश्यकता रहेगी, इसका विस्तार और भी बढ़ाया जाएगा। राहुल जी का जो स्टेटमेंट था इलेक्शन कमीशन को, तो जेपी नड्डा जी ने बोला है राहुल जी बिना सबूत इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग पे सीधा क्यों बात नहीं करते हैं राहुल गांधी? चुनाव आयोग पे सीधा बात क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? इस तरह का एक आरोप लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से राहुल गांधी जी के बारे में कभी अच्छे शब्दों का प्रयोग आपने कभी देखा है? कभी भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं होगा कि ये बयान राहुल गांधी जी का अच्छा है या ये बयान सही है। राहुल गांधी जी के अपशब्द उनके संदर्भ में बोलना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हुई। भारतीय जनता पार्टी में अब होड़ लगी है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन कितने अपशब्द बोलेगा। यहाँ पर आप देखिए किस तरह की स्थिति है गुजरात में। हमारे एक साथी को जिस तरह से आतंकवादियों को पकड़ा जाता है, उस तरह से एक साथी को यहाँ पर पकड़ा गया। वहां पर पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर वगैरह ये तमाम घटनाओं के बाद आपने देखा मध्य प्रदेश में एक वहां का उप मुख्यमंत्री किस तरह से बयान देता है, वहां का एक मंत्री कैसा बयान देता है हमारे आर्मी के अफसरों को लेकर, वहां हरियाणा से एक राज्यसभा का सांसद किस तरह से बयान देता है, बेबुनियाद, अपमानजनक, आपत्तिजनक, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो विधानसभा में है, संसद में है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निष्कासित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने में लग जाती है जिसमें कोई तर्क नहीं है, लेकिन उनके अपने नेताओं को आश्रय देती है, उनको सम्मान देती है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरे मुल्क के लिए एक खतरनाक बनी। जेपी नड्डा जी का ये भी कहना है कि कांग्रेस बिहार में हार रही है, इस तरह का। देखिए, बाल बाल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हारते हारते बच गई। यहां तक कि आप अच्छी तरह से जानते हो, जब बनारस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के शुरू के राउंड्स के परिणाम सामने आ रहे थे
तो बनारस लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि लोकसभा में भी खेल हुआ है, चीजें धीरे धीरे सभी लोगों के सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसों का दुरुपयोग, जिस तरह से खौफ, डर, आतंक फैलाकर लोगों को दबाकर भारत के लोकतंत्र के सामने आज एक चुनौती बनकर खड़ी है, मैं समझता हूं कि इसका आने वाले समय में देश की जनता सब जानती है, धीरे धीरे रास्ता निकलेगा। थैंक यू।